अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हिजरत और ग़ज़वात में शिरकत। अब तक तो मक्का वाले इस यकीन में थे कि हम इसी तरह जुल्म व तादी करते रहे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द खुद ब खुद खामोश होकर बैठ जाएंगे और एक अल्लाह की परस्तिश और इताअत की तरफ बुलाना छोड़ देंगे और हमारे बुतों और माबूदों को भला भला कहने से बाज आएंगे। जब उन्होंने देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और मक्का के बड़े बड़े लोग मुसलमान हो जा रहे हैं तो उन्हें तशवीश लाहक हुई और वो मुसलमानों को हद से ज़्यादा सताने और परेशान करने पर आमदा हो गए और उनको दुख और तकलीफ़ देने लगे। ये सूरत हाल देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार कायनात ने मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त दे दी, इसलिए कि मदीना में मुसलमान आमान में है और कफ़ार मक्का मुसलमानों की जान के दर पे है। लिहाजा जिस मुसलमान का जी चाहे वो मदीना चला जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त पाकर बहुत से मुसलमान मक्का से मदीना जाने के लिए तैयार हो गए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी हिजरत कर जाने के लिए आमदा हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मक्का से हिजरत का इरादा कर लिया तो हथियार बंद होकर घर से निकले और सबसे पहले खाना काबा में जाकर नमाज अदा की और अल्लाह ताला से दुआ मांग कर कफ़ार मक्का के मजमा में जाकर उनसे मुखातिब हुए कि आज मैं मक्का को त्याग दे रहा हूँ और मदीना की तरफ हिजरत कर रहा हूँ। जिन्हें ये तमन्ना हो कि अपनी बीवी को बेवा देखे और बच्चों को यतीम करना मंजूर हो, वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा, अलबत्ता अपनी मौत को दावत देगा। ये सुनकर काफिरों में रोकने की हिम्मत व जरायत ना हुई और आप रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना रवाना हो गए। वहाँ पहुँचकर आप एक ऐसी बस्ती में क़याम किया जो मदीना के कुछ फासले पर है, जिसका नाम कबा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हिजरत कर जाने के बाद दीगर सहाबा भी हिजरत फरमाते रहे और एक दिन ऐलान नबूवत के 13 साल बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का को खैरबाद कह दिया और मदीना की तरफ कूच किए। नबी ने हिजरत फरमाई और मदीना वालों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का शर्फ हासिल हुआ। हिजरत के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सब ग़ज़वात में बराबर हज़रत के हमराह शरीक रहे और बहुत अच्छे सलाह मशवरा भी देते रहे। बहुत जानबाजी से इस्लाम के लिए जिहाद करते रहे। ग़ज़वा बदर में इस कदर जोश व खरूश के साथ काफिरों का मुकाबला किया कि अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों का भी तमीज़ व लिहाज न किया। चुनांचा एक बार जब के काफिरों की तरफ से आप रज़ी अल्लाह अन्हु के हकीकी मामू आमदा पैकार थे, आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ से तहतेग कर दिया, मगर आप रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़र्रा बराबर भी अपने मामू के कत्ल किए जाने पर अफसोस नहीं हुआ। जब ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह व कामयाबी नसीब फरमाई तो मक्का के बड़े बड़े मुश्रिक कैद व हिरासत में लिए गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में लाए गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, इन कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए। उस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इनसे फ़दिया लेकर आज़ाद कर दिया जाए, मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये सब काफिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, इन सब के सर कलम कर दिए जाएँ। मगर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम फरमा कर सबको रिहा कर दिया। ग़ज़वा ओहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मुसलमानों को एक पहाड़ी पर मतईन फरमा कर हुक्म दिया था कि चाहे जंग की शक्ल कुछ भी हो, उस जगह को ना छोड़ना। जब शुरू में कफ़ार शिकस्त खाकर भागने लगे तो वो लोग पहाड़ पर मतईन थे। ये समझकर मुसलमानों ने काफिरों पर गलबा पा गए हैं और दुश्मन राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, तो वो जगह छोड़ दिए और पहाड़ी से उतर आए। इनके उतरते ही भागते काफिरों ने रास्ता पाकर उसी पहाड़ की तरफ से मुड़कर पूरी शिद्दत से हमला कर दिया और मुसलमान हवास बाख्ता और संभलने से रह गए। उसी हालत में चंद काफिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के इरादा से आगे बढ़े। ये देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने चंद मुसलमानों को लेकर पेश कदमी की और अल्लाह और रसूल के दुश्मनों को वहाँ से भगाने पर मजबूर कर दिया। फिर आखिर वक्त तक साबित कदमी के साथ मैदान जंग में हाजिर व नाजिर रहे। और इसी तरह इस्लामिक वीडियो देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।